इश्तिहार निकालती हैं और बस उनकी भाषण सुन लीजिए आप। केजरीवाल साहब से ये पूछिए कि जो पानी के बिल दिल्ली की गरीब जनता पर बढ़ा के किस गधे ने भेजे? दिल्ली के शिक्षा में भ्रष्टाचार है साहब। एक बार कांग्रेस आएगी जब भी मुसलमान सेफ होगा। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये केजरीवाल लो, ये भाजपा लो, जो भी चल रहे हैं ये सब बेकार है, सब ढोकले हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी से भी हम आगे हैं। वोट जो मिलेगा इस बार सिर्फ कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस ही आनी चाहिए। ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया और उसके ताले डाल दिए, कुत्ते बैठे हुए, पेशेंट आते हैं और चले जाते हैं। हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, हमें हमारी पार्टी चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए जो हमारे लिए लड़े। पहले पीर बाजार बंद करा, फिर खत्ता बंद करा, फिर बारात घर बंद करा। बताओ यहाँ निजामुद्दीन में लेडीज के लिए कौन सी फैसिलिटी है? क्या मरकज से कभी कोरोना निकला है? मरकज में तो दुआएं काम आती हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा फरजाना बेगम। तो आप यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी के लिए आए हैं या फराज सूरी के लिए वोट? फराद भाई के लिए आए थे हम, और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। जब तक एक बार कांग्रेस आएगी जब भी मुसलमान सेफ होगा। मोमडनों की बहुत परेशानी बढ़ रही है और फराद भाई ने हमेशा सबको लेके चले हैं, सबके साथ काम किया है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। किसी भी परेशानी में कोई आता है जाता है इनके पास, उसकी परेशानी दूर होती है। मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है अब मुसलमानों का वोट। तो आप लोग को क्या लगता है कि कांग्रेस का वोट दोबारा से जो कांग्रेस की तरफ वोट है वो शिफ्ट होगा? वो शिफ्ट होगा, जरूर होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। 10 साल में क्या 10 साल में क्या क्या आप बताइए? 10 साल में कुछ भी नहीं जो करा। वोट जा चुके हैं वो भी इंशाल्लाह वापस आएंगे भाई के पास। दिल्ली में कांग्रेस जो अपने आप को दोबारा मजबूत कर पाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत बैकफुट पे थी। पहले भी बेहतर थी और अब भी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस ने हमेशा कामयाबी हासिल करी है और अब किसी भी जरूर अगर एक बार कांग्रेस आई सबके लिए अच्छा है। ये केजरीवाल लो, ये भाजपा लो, जो भी चल रहे हैं ये सब बेकार है, सब ढोकले हैं, बेकार है। बिना फजूल का लोग बेपनाह मारे जा रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, बर्बादी छाई हुई है चारों तरफ, कोई नेता खड़ा नहीं होता। अगर कोई भी बस्ती में प्रॉब्लम आती है किसी के भी साथ, फराद भाई के पास हम एक बार जाते हैं कि फराद भाई इसी तरह की प्रॉब्लम है, फराद भाई आधी रात को खड़े होते हैं हर तरह से। मारवा की भी तो यहाँ के लोकल लीडर माने जाते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। ये कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी पार्टियां हैं अपने आप को शो करने के लिए, फेस करने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं। काम वो है जो काम करे, पार्टी वो है जो काम करे। देखो वोट जो मिलेगा इस बार सिर्फ कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी इतने काम किए हैं, दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ उससे पहले भी ये ताजदार बाबर ने भी बहुत काम किए हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। उखाड़ेंगे नहीं, अब उन्हीं को ही हम जड़ से उखाड़ेंगे, अब उन्हीं को ही आम आदमी पार्टी दोबारा से जमेगी। अब आप देखिए सारिका जी आई और सारिका जी ने पूरी बस्ती की बर्बादी शुरू कर दी, जबकि उनकी सीट मजबूत नहीं थी। उस वक्त भी उन्होंने पीर बाजार बंद कर दिया जहां सारी महिलाएं जाती थी। पहले पीर बाजार बंद करा, फिर खत्ता बंद करा, फिर बारात घर बंद करा। बताओ यहाँ निजामुद्दीन में लेडीज के लिए कौन सी फैसिलिटी है? अगर निजामुद्दीन के लिए एक भी फैसिलिटी आप बताओ कि सारिका जी ने ये वाला काम कराया है यहाँ पर। यहाँ बस्ती में सारिका जी ने कुछ काम नहीं कराया है। यहाँ का जो वोट जाएगा इंशाल्लाह फराद भाई को ही जाएगा। फराद भाई जिंदाबाद। और हम चाहते हैं कि एक बार फराद भाई दोबारा से आए और हम सारी बहनें उनके साथ हैं, पूरी बस्ती उनके साथ है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जब आम आदमी पार्टी 2100 रुपये महिलाओं को देती है तो आप लोग कहते हैं कि वो वोट खरीद रहे हैं? कांग्रेस भी तो 2500 रुपये देने का वादा किया है। कह रहे हैं हम देंगे, तो उन्होंने हमें दिए स्लिप, कहा है कि आप इसे भरिए। आपको कांग्रेस पार्टी ने झूठे फॉर्म नहीं भरवाए, घर घर हमें आके हमें परेशान नहीं करा, लाइनों में नहीं लगवाया, हमारे वोटर ID कार्ड, हमारे आधार कार्ड जमा नहीं करवाए कांग्रेस पार्टी ने। उसने कहा है कि जब आप मुझे वोट देंगे, आप जीतेंगे, तब ये स्कीम लागू होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमसे झूठ बोला। केजरीवाल जी सितंबर में हमें 1000 रुपए देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिए? फिर केजरीवाल जी आ गए, कब आए हमारे अकाउंट में पैसे? सर भाई ऐसा है, ये एक पॉलिटिक्स है, हर इंसान का अपना अपना हिसाब है। हमें नहीं चाहिए 21 रुपए, हमें हमारी पार्टी चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हमारे इंसाफ के लिए लड़े। बस हमें पैसों का लालच देंगे चाहिए। आम आदमी पार्टी भी तो कहती है कि हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों को लेकर के हम चलते हैं। अच्छा, केजरीवाल तो खुद बीजेपी में है। सर जब कहाँ गए थे? जब हमारा मरकज बंद करवा दिया गया था, हमारे मरकज पे ताला लगवा दिया गया था, तब कहाँ गए थे? तब कहा था ये सेकुलर पार्टी है? ये बताइए हमें। जब हमारी मस्जिद में ताले लग गए थे, लोग हमारे
नमाज पढ़ने के लिए परेशान हो रहे थे। हम लोगों को, मुसलमानों को बोला जा रहा था कि हम कोरोना फैला रहे हैं। बताइए, हमें कहा जा रहा था। बताइए, इतना बड़ा हिंदुस्तान का ये मरकज है, यहाँ से कोरोना फैला था, यहाँ से जमाती ने कोरोना फैलाया था। ये बातें जो है डुबोने वाली है, कोई पार्टी कामयाब नहीं है। मनीष सिसोदिया बताए कि 10 साल जो MLA रहा है उसने कितना कमाया है, 200 करोड़ रुपए कमा करके और पीछे हट गया। अब मनीष सिसोदिया साहब आए लूटने के लिए, और वो बताए खिचड़ीपुर में कितना कमाया है उन्होंने। हैं कि 10 साल उन्होंने काम किया है। हमें ये बताइए कि 10 सालों में उन्होंने हमारी निजामुद्दीन बस्ती में क्या काम किए। हमारी निजामुद्दीन बस्ती में एक स्कूल है, कटरे वाला स्कूल है, MCD स्कूल, जिसे वादा किया था कि 12 क्लास तक कर देंगे, लेकिन आज 10 साल हो गए और वो अभी तक वो स्कूल को उसकी कुछ नहीं, खाली पेंट कराने से, मरम्मत कराने से ही खाली स्कूल बन जाता है। कि ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया और उसके ताले डाल दिए, कुत्ते बैठे हुए, पेशेंट आते और चले जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक झूलचंद में जाके इलाज करवाने तो वो कहते हैं अभी रुक जाओ, पहले साइन होंगे। क्या मरकज से कभी कोरोना निकला है? मरकज में तो दुआएं काम आती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा अब कैसे राहुल गांधी है बने, कांग्रेस पार्टी आए। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल ने कोरोना में ऐसा किया कि जमातियों पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कोरोना फैला, लेकिन फिर भी तो ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो आम आदमी पार्टी ही की तरफ शिफ्ट हो रही है, कांग्रेस की तरफ कहाँ आ रही है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? मुस्लिम, सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा, सारा मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएगा। ये जीत या हार तो ये ऊपर वाले के हाथ में है, मगर वोटिंग समझदारी के साथ होनी चाहिए। जो हमारे लिए खड़ा है हम उसके, ऐसा होना चाहिए। तो कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से, सीट निकाल बिल्कुल 100% जीत गई। इस वक्त जीती हुई है। समझ लीजिए आप ये बात, आप ये मान लीजिए बात कि कांग्रेस जीत चुकी है निजामुद्दीन जंगपुरा से। तो क्या कांग्रेस के लिए मुकाबला सख्त नहीं होगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? कोई सख्त नहीं है। जब निजामुद्दीन वासी यहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, हाथ से हाथ मिला लिया उन्होंने, तो कोई भी आ जाए, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? केजरीवाल क्या चाहते हैं कि हम उन्हें वोट दें और जब वो जो जीत जाए, जब वो उसके बाद हम उनके पास कहाँ जाएंगे? उनके पास जेल में जाएं उनसे मिलने, जो वो बेल पे आए हुए हैं। तो अब हम जब जीत जाएंगे, वो बेल पे वापस चले जाएंगे जेल में, तो हमें कोई काम कराना होगा तो हम उनके पास जेल में जाएंगे मिलने उनसे। ये बताइए आप। उनके पास ऑल्टरनेटिव भी तो, आतिशी को अभी उन्होंने CM बनाया था। क्या करती हैं आतिशी? खाली वो इश्तिहार निकालती हैं और बस उनकी भाषण सुन लीजिए आप। केजरीवाल साहब से ये पूछिए कि जो पानी के बिल दिल्ली की गरीब जनता पर बढ़ा के किस गधे ने भेजे? महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं। मुझे ये बता दीजिए, बसें फ्री कर दी हैं, हमारी रेपुटेशन गिरा दी आपने। बसें फ्री नहीं कर दी, बल्कि आपने ये बोल दिया है कि पूरी दिल्ली की महिलाएं जो है वो फ्री हैं। ठीक है, हम लोग जब बस में चढ़ते हैं ना, तो जेंट्स भी हमें इस निगाह से देखते हैं, ये तो फ्री की लेडीज है, ये सीटें घेरे बैठी हुई हैं। 5 रुपए का टिकट लेने की औकात नहीं है क्या हम महिलाओं की? बिल्कुल है, हम 5 रुपए का टिकट लेके चलेंगे, लेकिन अब की बार हम कांग्रेस को लेकर आएंगे बस। कहाँ से आए हुए हैं? मैं जंगपुरा से आया हूँ, भोगल से। भोगल से जी। तो किसको सुनने आए हैं? फराज सूरी साहब को और अपने इमरान साहब को, इमरान साहब, इमरान प्रतापगढ़ी को। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं और हमारी जंगपुरा की एक शान है वो, और मैं समझता हूँ बहुत फ़र्क पड़ेगा यदि वो आएंगे। और फराज साहब भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी से भी हम आगे हैं। एक तरफा जीत होगी हमारी। काम करने वाले आदमी है, सच्चे आदमी है, ईमानदार आदमी है, बेलौस आदमी है। बहुत काम कराया है 30-32 साल से लोगों ने यहाँ पर। बाकी कोई लीडर नेता इधर आन के नहीं देखता। मारवाज जी भी तो पहले यही कांग्रेस में ही थे। भाई साहब, होना अलग बात है, काम कराने की बात है। आज जिस सड़क पे आप खड़े हो, जिस वक्त ये कॉन्सर्ट है, ये जबकि सड़क बनी हुई है, आप नीचे देखोगे अभी तक ना यहाँ सड़कें बनी है कोई, ना सीवर डले हैं, न कोई भी काम हुआ है। क्या लग रहा है अंकल आपको कि इमरान प्रतापगढ़ी को इसलिए यहाँ लाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट साथ सके? देखिए, मुस्लिम वोट तो है, लेकिन हमारे MP साहब हैं, उनके आने से और 4 चांद लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ मुस्लिम वोट की वजह से, लेकिन वोट तो हमारे एक तरफा पड़ेंगे। आपको मालूम है ना कि सपा सांसद इकरा हसन भी आजकल बहुत मकबूल भी, और वो भी आई हुई थी। देखिए, सपा सांसद अच्छी है, ठीक लेडी है, आई हुई थी, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि यहाँ पर कहीं के भी कोई भी MP या विधायक या मंत्री आके वो ये करे। यहाँ तो रोज़ आ रहे हैं, एक से एक आ रही है। तो इमरान प्रतापगढ़ी आने से फिर वोट बदल जाएगा? बिल्कुल बदल नहीं जाएगा, बदला हुआ है, बदला हुआ है। अभी जो आप कांग्रेस की रैली में यहाँ आए हुए हैं जंगपुरा विधानसभा में, तो यहाँ आने का क्या मकसद है? हमारा यहाँ मकसद है कि हम अपनी बात जो है ना, जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि शिक्षा में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा
दिल्ली के शिक्षा में भ्रष्टाचार है साहब। दिल्ली सरकार तो कहती है शिक्षा पे हमने ज्यादा काम किया कहती है यार, मैं हम बताओ ना, आप जो हमारे ऊपर कहते हो मानहानि का दावा करें जो है, हम उनका विद प्रूफ जो है सब देंगे जो है। उन्होंने जो है अच्छा करने के लिए केवल डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, ये फर्नीचर वगैरह डलवा दिया, एकेडमिक सब न टीचर हैं न कुछ हैं, ऐसे ही चल रहा है। गेस्ट टीचर के हिसाब से गेस्ट टीचरों को भी हटा दिया जो है, सब ऐसी एडजस्टमेंट चलता है जो है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मतलब इनके जो इनकी लहर थी, हमारे लोगों ने आपको लेके आए लोग पंजाब के 92 सीट्स इनको दी। लोगों का था कि नई राजनीति देश में शुरू होने वाली है, लेकिन ये आए लोग साइकिल पे थे और 2-3 साल बाद ये लोग 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? वैसे ही इन्होंने करप्शन करनी शुरू कर दिया है, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, वही लोगों के काम कराने के बदले में पैसे लेने, ये शरेआम जग जाहिर है। वहाँ मुझे कोई एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पंजाब में ये हाल है और यही मैसेज लेके हम दिल्ली के लोगों को अवेयर करने आए हैं कि इनसे बचो। ये केजरीवाल इज़ द बिगेस्ट मतलब लायर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सब झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था मैं 1-1 हज़ार रुपया महिलाओं को दूंगा, कहाँ है? पंजाब में कहाँ है वो 1 हज़ार रुपया? 3 साल हो गए अभी तक 1 हज़ार रुपया नहीं मिला। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक चलाई, इन्होंने दिल्ली मॉडल का नक्शा हमें पंजाबियों को दिखाया, एक सपना कि हम दिल्ली के जैसे स्कूल हैं वैसे हम पंजाब के बना देंगे। कहाँ है दिल्ली मॉडल? सारे बच्चे हमारे प्लस फॉरेन में चले गए हैं, कनाडा अमेरिका में चले गए हैं वहाँ पे। सो कहाँ है दिल्ली? कहा कि दिल्ली मॉडल स्कूल हम पंजाब में बना देंगे, इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि दिल्ली में स्कूल या फिर ये कि शिक्षा स्तर जो है दिल्ली में ठीक हुआ है? नहीं, मुझे लगता नहीं है। हमने ग्राउंड पे देखा है, यहाँ पे हम गली गली में गए हैं, हम डिफरेंट लोगों को मिले हैं। बिकॉज जो दिल्ली है ये डाइवर्स सिटी है, इसमें अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो मुझे तो कोई इतना लगा नहीं है। जो काम शीला दीक्षित जी ने किए थे यहाँ 15 साल पहले, वही काम इन्होंने थोड़े मोटे कैरी ऑन किए हैं। बेस बनाया था वो शीला दीक्षित जी की सरकार ने बनाया था और कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। अगर इतना बड़ा काम होता तो सारे नौजवान हमारे फ़ॉरेन से यहाँ पंजाब में आते या दिल्ली में आते। यहाँ तो रोज़गार नहीं है। हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, हम बात क्यों नहीं करते राइट टू एम्प्लॉयमेंट की? राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी हमारा हक है। अगर हमारे पास आपने नहीं है तो हमें 15-20 हज़ार एक महीने का भत्ता मिलना चाहिए राइट टू एम्प्लॉयमेंट का। वो कहाँ है हमारा राइट? सो ऐसी बात है। मतलब ये टोटल फ्रॉड पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी की सोच को बड़ा सर झुकाता हूँ। एक ही लीडर है हमारे देश में जो सभी को, सिख, मुस्लिम, ईसाई और हिंदुओं को, सभी को जोड़ के एक धागे में बांध कर आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे लेके जा सकते हैं।